तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 31 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखना है 28। ठीक है, तो आज हम करेंगे 28, वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास आया है 7th के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको मैं पेंसिल का थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिख जाएगा क्लास 6 है, विषय इंग्लिश है। यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाएगा कि 27 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो पोएम का नाम है वैकेशन। तो वैकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं ये वाला वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा, जिस पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा आपको नीचे में, सब्सक्राइब है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबाकर ऑन यानी ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लुक एट द पिक्चर बिलो एंड इट आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल ऑफ द individuals you can take help and the clues provided in the box। तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोज़ देख रहे होंगे, चित्र दिख रहे होंगे, पिक्चर दिख रहे होंगे। तो इसमें इन लोग को कौन कौन सा नाम है, इनके क्या नाम है, मतलब कि इनका प्रोफेशन, मतलब कि प्रोफेशनल क्या है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हम एक एक करके। तो चलिए अब देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट में आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैं पहले पेंसिल को ऑन कर लेता हूँ, मेरा पेंसिल ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पे आ जाएगा डॉक्टर, सेकंड आएगा लॉयर। ठीक है, सेकंड लॉयर आएगा, फिर आएगा जो तीसरा है वो उस पर आएगा ये। अब जो तीसरा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि सेफ कहते हैं इसको। सेफ मतलब कि जो खाना बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये फोर्थ पे आएगा कि गार्डनर। क्या है? गार्डनर, जो कि खेत मतलब कि जो कि बगीचे को काट छाट कर उसे कहते हैं गार्डनर। अब देखिए चूड़ी, एक अंकल चूड़ी बेच रहे हैं, दूसरे कहते हैं बैंगल सेलर, मतलब कि चूड़ी सेलर करने वाला। ये जो लास्ट है वो है वॉचमैन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं अच्छा से आपको करवा देता हूँ। तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो पहले में आएगा डॉक्टर, फिर लॉयर, फिर सेफ, फिर गार्डनर, फिर बैंगलर्स। ठीक है, मतलब कि चूड़ी जो बेचता है, फिर आएगा वॉचमैन। ठीक है, देख लीजिए आपको इसी तरह से करना है। तो मैंने इतने अच्छे से आपको सॉल्यूशन बनाया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो के कैसा लगा। ठीक है, तो दोबारा देख ले, यही आपको करना है प्रश्न नंबर 1 पे। ठीक है, अगर आपको पिक्चर आता है बनाने तो आप पिक्चर ही बना देंगे सेम टू सेम, अगर नहीं आता है तो सिर्फ आप नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखते हैं, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू आर ग्रो अप। आई वांट टू बी ए, मतलब कि आप क्या बनना चाहते हैं जब आप ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ भी, जो कि आप इन 6 पोस्टर में से किसी एक पोस्टर पर आपको का नाम लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्टर। ठीक है, अब जगह डॉक्टर, अगर आपको कुछ और बनना है तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई द रिकाइट एंड पोएम अराउंड। तो हमें अब पोएम को पढ़ना है ध्यान से। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को हम। चलिए। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying, bangle crystal, there is nothing to hurry. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है हैरी, him on there is no read, he must take no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा तो जिसका नाम होगा गार्डनर। ठीक है, when at 4 the afternoon I come back from the school, मतलब कि मैं 4 बजे आफ्टरनून के बाद स्कूल के बाद घर आया। ठीक है, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, मतलब कि जो गार्डनर था, माली था, वो गार्डन को, मतलब कि ग्राउंड को वो काट रहा है। ठीक है, उसके जो पेड़ उड़ थे उसको काट रहे थे। ठीक है, तो ही डोज वाट ही लाइक विथ हिज स्पेड, ही स्वेल हिज क्लॉथ विथ डस्ट, नो बडी
lacks him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me for digging. ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब देखते हैं लास्ट में आपको मिलेगा वॉचमैन के बारे में। ठीक है, तो जस्ट एज इट गेट्स डार्क it the evening and my mother sends me to bed. I can see through my open window the watchman walking up and down। मतलब कि जब मेरी मम्मी ने बोला कि सो जाओ तो मैंने विंडो उठा कर देखा तो वहाँ पे एक वॉचमैन अप डाउन कर रहा था। ठीक है, तो वॉचमैन वॉकिंग अप डाउन। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट, मतलब कि जहाँ पे जो लेन था बिल्कुल वो अंधेरा था और अकेला था। ठीक है, लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जेंट विथ वन रेड आइज इन इट्स हेड। ठीक है, द वॉचमैन स्विंग हिज lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows my lantern। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक चिड़ी मतलब कि एक बच्चा इन सब के बारे में बताता है कि मैं जब स्कूल के बाद आया तो ये हुआ, मतलब कि उसको देखा, फिर इसको देखा, वॉचमैन को देखा। ठीक है, तो इसमें एक स्कूल का बच्चा कहता है, चाइल्ड कहता है। चलिए इसका देखते हैं आंसर हम। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मिल जाएगा कि ए स्कूल गोइंग चिल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम। मतलब कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा ने इस पोएम को गाया है, मतलब कि स्पीकर मतलब कि गाया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे आपको आप प्रश्न नंबर बी मतलब कि ए करेंगे कि आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंजा। तो स्टैंजा में से आपको अब प्रश्न करना है। ठीक है, कि व्हाट डोज द हॉकर सेल, मतलब कि वो हॉकर क्या सेल कर रहा था, वो क्या कर रहा था, क्रिस्टल बैंगल्स सेल मतलब कि वो बेच रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, चलिए मैं दोबारा आपको करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो नीचे में ए दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वही इसका ये का क्वेश्चन, द हॉकर सेल बैंगल्स। बैंगल्स मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ। ठीक है, तो आपके आसपास बहुत सारे चूड़ियों का दुकान है, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में बैंगल्स। क्रिस्टल बैंगल, क्रिस्टल का मतलब होता है नग वाले चूड़ियाँ या कड़े। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा प्रश्न ए कंप्लीटेड। तो चलिए अब करते हैं हम पार्ट बी को। तो पार्ट बी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि व्हेन डोज द पोएट मीट द हॉकर। तो मतलब कि उससे मीट करने के बाद पोएट मतलब कि पोएट में क्या कह रहा है। चलिए तो क्या कह रहा है, तो बी है कि द पोएट मीट द हॉकर। सॉरी इसमें थोड़ा कलर चेंज हो गया। ठीक है, हॉकर इन द मॉर्निंग हिज अवे टू स्कूल, मतलब कि वो स्कूल जाने के टाइम में मॉर्निंग के टाइम में देखा था हॉकर मतलब कि बेचने वाले को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर बी। ठीक है, जो बी था उसी के आगे लिखना है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि सी क्या है। तो अब करते हैं हम सी। तो सी आपको मिलेगा कि वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी हॉकर, मतलब कि वो हॉकर बनना क्यों बनना हैकर क्यों हॉकर क्यों बनना चाहता था। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं आंसर। तो यहाँ से आपको लिखना है कि देयर इज़ नथिंग टू हैरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड और द मस्ट टैक नो प्लेस ही मस्ट टू गो। तो यहाँ से आपको लिखना है प्रश्न नंबर सी का उत्तर ये वाला। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख गया आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 2 से। अब देखते हैं ठीक है कि व्हाट डोज ए गार्डनर डू, मतलब कि जो गार्डनर था वो व्हाट डोज गार्डनर डू, तो वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आई कैन सी थ्रोक द डिगिंग अराउंड। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर ए का उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, आई कैन से। देखते हैं बी कि वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी ए गार्डनर, तो मतलब कि वो गार्डनर बनना क्यों चाहता था। चलिए इसको भी देखते हैं हम। इसी में से कुछ आंसर कुछ इस तरह से देंगे इसका। तो यहाँ से इसका आंसर देंगे कि ही डोज वाट लाइक विथ ही स्पेड स्वेल हिज क्लोथ नो बडी टेक हिम टास्क इफ़ ही गेट्स बैकेड सन ऑफ द ग्रेट्स वेट। ठीक है, तो इसलिए वो आई विश वेयर गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डनर विथ नो बडी टू स्टॉप मी डिगिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको यहाँ तक उत्तर इसका मिल जाएगा। तो अब चलिए अब करते हैं स्टेंजा नंबर 3 जो कि लास्ट स्टेंजा था।
तो आंसर द क्वेश्चन स्टैंडा फ्रॉम द स्टैंजा 3। तो वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी ए वॉचमैन, मतलब कि जो पोएट कर रहा था वो क्यों विश कर रहा था वॉचमैन को। चलिए इसको देखते हैं आंसर। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको तो वहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा स्टैंजा नंबर 3 का एक है क्वेश्चन कि इसका आंसर आपको यहीं है, ए से लेकर यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो करना है आपको द पोएट विशेड टू बिकम द वॉचमैन बिकॉज ही आल्सो वेंट टू वॉक द स्ट्रीट एंड नाइट, ठीक है, सेइंग हिज शैडो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर इसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। चलिए देखते हैं आगे और क्या है वर्कशीट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पूरा सॉल्यूशन वीडियो देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नीचे में दिख ही रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें, फ्री में होता है सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइब को जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो आपको जहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब आपको जरूर करना है।